दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में आगे आने वाले 4 दिनों तक बस्तर संभाग के जिलों में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बारिश का अनुमान है, जहां मौसम में नमी रहने के कारण रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से लेकर 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही उसके बाद तापमान में गिरावट का दौर एक बार फिर शुरू होगा। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में सबसे ठंडा बलरामपुर रहा, जहां रात का तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो वहीं रायगढ़ में बारिश हुई, जिसके वजह से बारामकेला में तकरीबन 14.2 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। दिन के तापमान के मुताबिक सबसे ज़्यादा गर्म बीजापुर रहा, जहां सोमवार को बीजापुर में 29 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। और आने वाले 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर की स्थितियों की बात करें तो गरियाबंद, धमतरी, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर में आज बारिश के आसार है। जबकि 4 दिसंबर को बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, गरियाबंद, धमतरी में। इसके अलावा 5 दिसंबर को बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर के जिलों में 1-2 जगहों पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों ने चक्का जाम कर दिया। धान खरीदी केंद्र में बारदाने की मांग से परेशान हुए किसानों ने ये चक्का जाम किया है। मोहला मानपुर में, अंबागढ़ में जो है धान खरीदी केंद्र कौड़ी कसा में बारदाने की मांग को लेकर किसानों ने राजनांदगांव चंद्रपुर हाईवे में 2 घंटे तक चक्का जाम कर दिया। मुख्य मार्ग में चक्का जाम होने की वजह से आवागमन अवरुद्ध हो गया। इसी के साथ ही मोहला और अंबागढ़ चौकी की ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। हम बात करें तो धान खरीदी की शुरुआत से ही धान उपार्जन केंद्र कौड़ी कसा में किसानों को अपनी साल भर की कमाई समर्थन मूल्य पर बेचने में मुश्किलों के साथ साथ पसीने बहाने के साथ अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी उठाना पड़ रहा है। धान बेचने के लिए लगातार तकलीफ झेल रहे कौड़ी कसा क्षेत्र के किसानों ने धान उपार्जन केंद्र के सामने हाईवे चक्का जाम कर दिया। हाथ जाम की खबर मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद होकर किसानों को बनाने में लगे रहे। 2 घंटे की तनातनी के बाद समिति प्रबंधक के लिखित आश्वासन के बाद किसानों ने चक्का जाम को आंदोलन के तौर पर समाप्त किया है। बिलासपुर में अवैध प्लॉटिंग पर निगम का बुलडोजर चला, जहां खसरा B1 का पता न ही परमिशन का पता, जिसके विकास से अरपा विकास प्राधिकरण एरिया में ये कब्जा हुआ था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के कोनी वार्ड में गुड़ाखू फैक्ट्री के सामने अवैध प्लॉटिंग पर बीते दिन निगम ने बुलडोजरी कार्यवाही की है। नगर निगम के बिल्डिंग ऑफिसर सुरेश शर्मा ने बताया कि कोनी में महाल नंबर 2 के अंतर्गत खसरा नंबर 191/123 और 4 की करीब 1 एकड़ भूमि पर अवैध प्लॉटिंग करने की लगातार शिकायतें सामने आ रही थी और इस मामले पर भूस्वामी लक्ष्मेंद्र कुमार, करण कुमार और कन्हैया लाल को नोटिस भी जारी किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अरपा विकास प्राधिकरण के प्लानिंग एरिया में अवैध निर्माण को लेकर के ये बुलडोजरी कार्यवाही देखने को मिली है। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर भूस्वामियों को नोटिस जारी कर 15 दिनों में अवैध निर्माण हटाने को कहा गया था। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में प्रदेश का सबसे बड़ा नालंदा परिसर निर्मित होने जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय इसका भूमि पूजन करेंगे, जहां 135 करोड़ 9 लाख रुपए के विकास कार्यों की आज सौगात भी रायगढ़ वासियों को देने वाले हैं। रायगढ़ अंचल के युवाओं को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज इसका भूमि पूजन करेंगे और अंचल के युवाओं के लिए वित्त मंत्री OP चौधरी की परिकल्पना अब धरातल पर मूर्त रूप लेने को तैयार है। नालंदा परिसर में एक अत्याधुनिक लाइब्रेरी निर्मित होगी और इसमें वह सारी सुविधाएं होंगी जो अमूमन बड़े शहरों और विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी में देखने को मिलती है। इनमें आने वाले समय की मांग और जरूरतों के हिसाब से सुविधा संसाधन होंगे, जहां अध्ययन अध्यापन का एक ऐसा इकोसिस्टम छात्रों को मिलेगा जिससे वे खुद अपने साथ ही प्रदेश के साथ राष्ट्रीय स्तर पर अपने लिए प्रतिस्पर्धा को मंच तैयार कर सके। इसके अलावा वित्त मंत्री का कहना है कि ज्ञान आधारित समाज में उज्ज्वल भविष्य के लिए असीम संभावनाएं होती हैं। आज हमारा वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो समाज में जिन्हें चेंज मेकर के रूप में देखा जाता है, उन सभी ने ज्ञान को अपनी सफलता का आधार बनाया है। मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट अब होने जा रहा है। नगर पंचायत में अध्यक्ष भी अब जनता चुनने वाली है। साय कैबिनेट ने यह फैसला कर लिया है। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है, जहां नगरीय निकाय चुनावों में अब मेयर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होने जा रहा है। यानी पार्षद के साथ ही मेयर और अध्यक्ष के लिए भी जनता वोट करने जा रही है। 6 दिन में लगातार दूसरी बार साय कैबिनेट की बैठक है। इसके अलावा बात करें तो 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद से ये
ये नियम बदला गया था। इसमें मेयर चुनने का हक पार्षदों को दे दिया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ भूपेश कार्यकाल से पहले जनता ही पार्षदों के साथ मेयर को चुनती थी। मध्य प्रदेश शासनकाल की अगर हम बात करें तो 1999 में कांग्रेस की दिग्विजय सरकार ने राज्य में महापौर चुनने का अधिकार पार्षदों से छीन करके जनता के हाथ में दिया था। तब से लेकर 2018 तक ये अधिकार छत्तीसगढ़ की जनता के पास था। 2018 में प्रदेश की कांग्रेस की सरकार आने के बाद से इसमें संशोधन हुआ और हक पार्षदों को मिल गया था। बिलासपुर में महिलाओं ने कर्ज माफी की मांग को लेकर के जनदर्शन में अपनी कंपनी के खिलाफ ठगी की शिकायत करी है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर कलेक्ट्रेट में बीते दिन साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में सीमांकन में देरी से लेकर अधूरी सड़क का काम पूरा कराने जैसी अनेक शिकायतें और समस्याएं सुनी गई, जहां कलेक्टर अवनीश शरण ने दूर दराज से आए लोगों की समस्याओं को सुना, निराकरण के निर्देश भी दिए। कार्यक्रम में कोटा ब्लॉक के रतनपुर की रुखसाना समेत कुछ महिलाओं ने बैंक में कर्ज माफी और किस्त की वसूली पर रोक लगाने के लिए आवेदन सौंपा। ठगी का शिकार महिलाओं ने कलेक्टर को बताया कि बैंक से लोन लेकर राशि कंपनी में जमा किए हैं और ठगी का शिकार हो गए। कलेक्टर ने आवेदन एसपी को भेजते हुए आवश्यक कार्यवाही करने को निर्देशित किया। बिल्हा विकासखंड के भोदरी तहसील के समीपस्थ गाँव के किसान अवैध सीमांकन की शिकायत को लेकर जनदर्शन में पहुंचे, तो वहीं विकासखंड बिल्हा के ग्राम धूमा में शासकीय प्राथमिक शाला की प्रधान पाठिका ने स्कूल परिसर में बाउंड्री वॉल नहीं होने की शिकायत दी, जिस पर डीओ को कार्यवाही करने को कहा गया। इसके अलावा बिल्हा विकासखंड में बेजा कब्जा की शिकायत यहां पर आई, जहां साथी कॉलोनी में सड़क बनाने की मांग भी लेकर के यहां पर जनदर्शन में लोग पहुंचे। साथ ही कर्मचारियों के लिए आज जनदर्शन का कार्यक्रम 4 से लेकर 5 बजे तक कलेक्टर अवनीश शरण सुनवाई करने जा रहे हैं और ये प्रत्येक मंगलवार को होता है। बस्तर में एक रात अमित शाह बिताने जा रहे हैं। 13 दिसंबर को बस्तर दौरे पर हैं अमित शाह। बैज ने कहा कि बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गृह मंत्री विजय शर्मा को बर्खास्त किया जाएगा क्या? दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। प्रदेश में नक्सल ऑपरेशन की जानकारी लेंगे और बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और इसके बाद 14 दिसंबर की शाम दिल्ली लेकर वापस लौट जाएंगे। बस्तर ओलंपिक में जीत हासिल करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे और साथ ही बस्तर की युवाओं को स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जोड़ने के लिए सरकार ने इसकी शुरुआत की है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने अमित शाह के दौरे को लेकर कहा कि अमित शाह रायपुर में पुलिस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसके बाद बस्तर जाएंगे। इस दौरे से पहले कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी 3 सवाल पूछे हैं। बैज ने कहा कि क्या अमित शाह मनपसंद ऐप लॉन्च करने आ ही रहे हैं तो ये भी बता दें कि क्या नगरनार स्टील प्लांट निजीकरण नहीं होगा। साथ ही बैज ने कहा कि क्या वह बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा को बर्खास्त करेंगे। छत्तीसगढ़ के 3 एयरपोर्ट अपग्रेड और डेवलप होने जा रहे हैं। बिलासपुर में नाइट लैंडिंग और जगदलपुर में एयर स्ट्रिप का काम होने जा रहा है, जिसके लिए 23 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई है। वित्त विभाग से मिली स्वीकृति पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा से संबंधित कार्य किए जाएंगे। राज्य के एयरपोर्ट का अपग्रेड और डेवलपमेंट होगा। साथ ही इसके अलावा विमानन सेवाएं बेहतर होंगी, पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। वित्त विभाग ने बिलासपुर एयरपोर्ट में एप्रन विस्तार और लाइटिंग कार्य के लिए 2 करोड़ 96 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। एप्रन विस्तार के अंतर्गत एयरपोर्ट के उड़ान पट्टी के आसपास के क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा, जिससे विमानों की पार्किंग और संचालन में सहूलियत होगी और इसके साथ ही एयरपोर्ट के लाइटिंग सिस्टम को और बेहतर किया जाएगा, ताकि रात के समय विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई जा सके। संगठन चुनाव के लिए 17 नेताओं को जिम्मा सौंपा गया है, जहां भाजपा ने हर जिलों के लिए अलग अलग पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, जिसके लिए आदेश बाकायदा जारी हो चुका है। सदस्यता अभियान के बाद अब छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन चुनाव कराने जा रही है। इसके लिए भाजपा ने 17 जिलों के पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस भाजपा संगठन ने आदेश जारी किया है, जहाँ अलग अलग नेताओं को ये जिलों का जिम्मा सौंपा गया है। इस बार भाजपा सत्ता में है। संगठन के भीतर पदों के चुनाव जीतने का क्रेज कार्यकर्ताओं में भी है। इसके अलावा 2 दिनों की भाजपा के अंदर की बैठक में लेकर संगठन चुनाव को लेकर लगातार बैठकों का दौर चला है। इस बैठक में चुनाव को लेकर कई अहम फैसले किए गए। एक दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं के लिए जारी किया गया। बूथ स्तर पर चुनाव 5 दिसंबर तक पूर्ण होगा और वहीं इस माह के अंत तक यानी 30 दिसंबर तक बीजेपी जिलाध्यक्ष का चुनाव पूर्ण हो जाएगा।
कोरबा में हाथियों ने 5 मवेशियों को मौत के घाट उतार दिया, जहां घर तोड़ा, फसल बर्बाद करी और 50 से ज्यादा हाथी अब भी सक्रिय रूप से नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोरबा के वनांचल क्षेत्रों में हाथियों का उत्पात लगातार बढ़ता जा रहा है। कटघोरा वन मंडल के पसान रेंज में 50 से अधिक हाथियों के दल की सक्रियता भी दिखाई दे रही है और ये हाथी सिरी पंचायत से लगे सटे जंगल में पिछले 2 दिनों से अपना डेरा डाले हुए हैं। बीते दिन इन हाथियों ने 5 मवेशियों को मौत के घाट उतार दिया। फसलों और घरों को भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। इलाके के ग्रामीण खौफ में हैं। ये हाथी करीबन 1 महीने बाद इस क्षेत्र में वापस लौटे हैं। इस बीच वन विभाग की ओर से हाथियों को गांव से दूर रखने के लिए कोई प्रभावी प्रयास अब तक नहीं किए गए हैं। हालांकि वन विभाग को प्रभावित गांवों में मुनादी कराई जा रही है। लोगों को हाथियों के दल से दूर रहने की समझाइश दी गई है और इसके अलावा जिन किसानों की जो फसल है, मकान और मवेशियों का नुकसान हुआ है, उनका प्रकरण बनाकर आगे की कार्यवाही की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि युवा मजदूर किसान जो भी बुलाएगा सभी जगह मैं शामिल होता रहूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में सभी व्यवस्था अब अव्यवस्थाओं में बदल चुकी है। आयुष्मान कार्ड का लाभ एक मरीज को नहीं मिल पा रहा। सरकार ने 1 साल से अस्पतालों को कोई भुगतान नहीं किया। हमारी सरकार में 24 घंटे में भुगतान हो जाता था। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के लिए कोई बजट नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे युवा मजदूर किसान महिला और सभी संगठन के लोग आमंत्रित कर रहे हैं। मैं सभी संगठन के सम्मेलनों में शामिल होता रहूंगा। भूपेश बघेल ने कहा कि धान खरीदी केंद्रों में किसान टोकन से लेकर धान भी नहीं बेच पा रहे हैं। सरकार ने राइस मिलर को 1 साल से भुगतान नहीं किया है। सौर ऊर्जा, रेडी टू ईट सब बदहाल हो गया है। भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार में युवाओं को सामाजिक कार्यों से जोड़ने के लिए राजीव युवा मितान क्लब बनाया गया था। भाजपा ने इसे भी भंग कर दिया। गौठानों को भंग कर दिया। गौठान समितियों, महिला स्व सहायता समितियां का संचालन करने वाली हैं। मुझको बुलाएंगी तो मैं वहां भी जाऊंगा। इसका मतलब वहां भी नया पार्टी बनाने जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया, सम्मान दिया, पीसीसी अध्यक्ष बनाया, महामंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, अनेक बार मंत्री बनाया, लोकसभा विधानसभा का टिकट दिया। हर बड़े चुनाव की जिम्मेदारी मिलती है, ऑब्जर्वर बनाते हैं। मैं क्यों असंतुष्ट रहूंगा। सीएम के सलाहकार के बयान पर भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा और सरकार में बयान देने वाले नेताओं की अब कमी हो गई है। बलरामपुर में तापमान गिरकर 6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा है, जहां घने कोहरे ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में घना कोहरा छाया हुआ है। आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वाहन चालकों के लिए सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इसके अलावा विजिबिलिटी की बात करें तो ये 5 मीटर से भी कम हो चुकी हैं। क्षेत्र में लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बीती सुबह न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा और जिससे सर्दी का असर और तीव्र हो गया। ठंड से बचने के लिए ग्रामीण इलाकों में अब लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बाजारों, बस स्टैंड, सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाकर लोग ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित है। सामरीपाट, लहसुन पाट और सीतारामपुर पाट में जैसे इलाकों में ठंड का असर अधिक महसूस किया जा रहा है। स्वास्थ्य संबंधित सावधानियां जरूरी। ठंड के मौसम में बुजुर्गों, बच्चों और स्वास्थ्य सुविधाओं समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। छत्तीसगढ़ में वायरल निमोनिया का खतरनाक असर देखने को मिल रहा है। 3 माह में अंबेडकर अस्पताल में 37 से ज़्यादा मौतें यहां पर इसकी वजह से हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में बादल और बारिश से अचानक ठंड बढ़ गई है और इससे निमोनिया जैसे संक्रमण बढ़ चुके हैं। इस बीच वायरल निमोनिया इस बार ज़्यादा खतरनाक रूप से नजर आ रहा है। इसे लेकर एक चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जहाँ प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डॉक्टर अंबेडकर में पिछले 3 माह में निमोनिया से 37 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। इनके अलावा बुजुर्गों के अलावा कम उम्र के बच्चे और जवान भी इसके शिकार हैं। यही नहीं, अंबेडकर अस्पताल में रेस्पिरेटरी आईसीयू में गंभीर स्थिति में 200 से ज़्यादा मरीजों को भर्ती किया जा चुका है। एक्सपर्ट्स की माने तो निमोनिया के ज़्यादातर मरीजों में वायरस की वजह से होने वाले निमोनिया यानी एटिपिकल निमोनिया देखा जा रहा है। और निमोनिया 2 तरह से होता है, जो पहला बैक्टीरिया और दूसरा वायरस से है। और इस बार निमोनिया में वायरल इन्फेक्शन के अलावा बैक्टीरिया की वजह से होने वाले निमोनिया का मिश्रित रूप यहाँ पर देखा जा रहा है और लोगों को इस मौसम में सतर्क रहने की सलाह दी गई है।